बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत की उन खसूसियात के बारे में बताऊंगा जिनकी बिना पर शेर शाह सूरी का दौर आज भी एक मसाली दौर की हैसियत से याद किया जाता है। शेर शाह सूरी का दौर नज़्म व नस्क के लिहाज से एक मसाली दौर था। उसके दौर में कोई जागीरदार या ज़मींदार किसी भी काश्तकार पर ज्यादती नहीं कर सकता था। वो अपने उमरा और वज़राए सल्तनत को हर लम्हे अदल व एहसान की तलकीन करता और आया को हकीर जानने से रोकता रहता। यूँ ही कोई मजलूम, कमज़ोर और बेबस आदमी उससे फरियाद करता तो वो हर काम छोड़कर उसकी फरियाद सुनता। उसने अपने पहरेदारों को मुस्तकिल हुक्म दे रखा था, जब भी कोई मजलूम हमारे दरवाजे पर आए और हमें पुकारे, कोई भी वक्त हो और हम कैसे भी मसरूफ़ हों, उसे हमारे पास ले आओ। वो कहा करता कि मेरे नज़दीक जालिम सबसे बड़ा मुजरिम है और सबसे बड़ा गुनहगार है। बादशाह राया का निगहबान होता है और उस पर अपने राया के एक एक फर्द की हिफाजत लाजिम है। अगर मैं ये जिम्मेदारी ना निभाऊंगा तो खुदा के यहाँ क्या जवाब दूंगा। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसने पूरी कलमरू को 1,16,000 परगनों में तकसीम किया था। हर परगना की देखभाल के लिए एक फर्ज शनास शक्दार, एक अफसर माल, एक मुतहसिब, एक बड़े काजी और एक बड़े हिसाबदान को मुकर्रर किया था। क्या मजाल थी कि इन हुकाम में से कोई हाकिम राया के साथ ज्यादती कर पाता। उसने काबिल एतमाद और जानवीस मुकर्रर कर रखे थे जो उसे हर हाकिम की हर हरकत से बाखबर रखते थे। उसने हर इलाके में आके मोतबर आदमी को हैसियत मुकद्दम के मुकर्रर किया था जो इलाके में अमनो मान बरकरार रखने के जिम्मेदार थे। अगर किसी जगह कत्ल हो जाता या डाका पड़ जाता तो कातिलों और डाकुओं का सुराग लगाना उनकी जिम्मेदारी थी। तहती और इंतजाम ने मुल्क से कत्ल और रहजनी का नामो निशान तक मिटा दिया था और लोग चैन और इत्मीनान से जिंदगी गुजारते थे। एक दिन शेर शाह सूरी के सामने एक कत्ल का मुकदमा पेश हुआ जिसमें कातिल का सुराग नहीं मिल रहा था। ये कत्ल अतावा के किसी इलाके में हुआ था। शेर शाह सूरी ने मुकदमे की समाअत की। उसने अतावा के शक्दार को हुक्म भेजा कि जिस इलाके में कत्ल हुआ है उसके आसपास वाक़े किसी दरख्त को 2 आदमी भेज कर कटवाए और जो सरकारी आमिल दरख्त के काटने की इतला पा कर आए उन्हें पकड़ कर हमारे पास भेज दो। ठेकेदार ने शाही फरमान के मुताबिक वो आदमी दरख्त काटने के लिए मौके वारदात पर भेजे। वो भी दरख्त काट ही रहे थे। इलाके के मुकदमों और मोतबरों ने उन्हें मौके पर आन पकड़ा। कपड़ों में मलबूस अशखास ने दरख्त काटना छोड़ दिया और इन मोतबरों को शाही फरमान के मुताबिक पकड़ कर बादशाह के हुजूर ले गए। सुबह के वक्त जब शेर शाह सूरी दरबार में आया तो इन मोतबरों को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हें दरख्त कटने की खबर तो हो गई, लेकिन एक इंसान की गर्दन काट गई और तुम मुझसे बेखबर रहे। उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। 3 दिन के अंदर अंदर कातिल को पेश कर दो, वरना सजा में तुम कत्ल कर दिए जाओगे। मोतबरू के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और तीसरे दिन का सूरज अभी तलू भी ना हुआ था कि कातिल शाही दरबार के दरवाजे पर जंजीरों सलासिल में जकड़े हुए हाजिर थे। अल्लाह इंसाफ की इस पासदारी की वजह से सगीर का हर दयानतदार मोरिख शेर शाह सूरी का नाम अदब से लेता है। इन्हीं खसूसियात की बिना पर शेर शाह सूरी का दौर आज भी एक साली दौरे हुकूमत की हैसियत से याद किया जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो।
نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔